उधर तो गोवर्धन का पूजन चल रहा है वृंदावन में। वृंदावन के लोग गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं, पूजन चल रहा है। लेकिन ये दृश्य देख देख करके देवता का राजा इंद्र जल रहा है। इधर तो पूजा हो रही है गोवर्धन की और उधर इंद्र बड़ा क्रोध में आ रहा है। ऐसे मानो कि इंद्र के शरीर में कोई कांटे चुभ रहा हो। उधर तो पूजन चल रहा है और पूजा को देख करके इंद्र जल रहा है। और देखो कष्ट तो सबको ही होता है। अगर किसी की रोटी कोई भूख लगी हो, अगर वो रोटी खाने के लिए बैठ जाए और दूसरा उसकी छीन के भाग जाए तो गुस्सा तो से भी आता है। इंद्र घमंड में ये था कि वृंदावन के लोग हमारे अलावा जी नहीं सकते, लेकिन कन्हैया की करामात इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए गोवर्धन का पूजन करा रहे हैं। एक रूप से पूजा करा रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान खा रहे हैं। लेकर इंद्र बड़ा क्रोध में, कभी गद्दी सुन के खड़ा हो जाता है और कभी बैठ जाता है। मन में सोचता है बाजी मां, एक तुच्छ से बच्चे की बात को मान करके वृंदावन के लोगों ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया। एक बच्चे की बात को मान करके हमारा इतना बड़ा अपमान किया। जीवन के एहसान के ऊपर धूल फेंक दी और सब पागल हो गए जो एक बच्चे की बात को मान करके पत्थर की पूजा कर रहा है। बड़ा क्रोध में इंद्र कभी गद्दी से उछल के खड़ा हो जाता है और कभी बैठ जाता है। तो नारद ने देखा कि इंद्र क्रोध की ज्वाल में तो भड़क ही रहा है, इसमें पानी नहीं थोड़ी घी की जरूरत है, ला हम और छोड़ दे, हमारा क्या जा रहा है। क्योंकि नारद को ऐसे ही मौका अच्छे लगते थे। देख लिया इंद्र क्रोध में तो है ही, चलो थोड़ी घी की आहुति लगा दे तो हमारा क्या बिगड़ रहा है। अब नारद चले इंद्र के पास और इंद्र से बोले, इंद्र भैया क्या हो रहा है। तो इंद्र चिल्लाने लगा, नारद देख नहीं रहे तुम लोग वृंदावन के लोग कितने अभिमान में आ गए जो कि बच्चे की बात को मान करके हमारी पूजा छोड़ करके पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो नारद जी बोले, इंद्र तुम क्या करोगे। तो इंद्र बोला, बाबा हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। मतलब हाँ, हम नामो निशान मिटा देंगे वृंदावन का। तो नारद जी बोले, इंद्र अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि जमाना बदल गया है। अब जमाना वो नहीं रहा है जो तुम समझ रहे हो, अब जमाना बदल गया है। और बोले कि दुनिया ने करवट बदल ली और उल्टा हो गया जमाना। बोले नारद इंद्रदेव, दुनिया ने करवट बदल ली, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवन को नहीं ठिकाना है। सुनो, जब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी है तो अब ये देवता कौन से भाड़ में जाएंगे। और जो इंद्र ने नारद के ये शब्द सुने तो इंद्र को और ज्यादा क्रोध आ गया। बाबा जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश न करो, हम तो पहले ही परेशान हो, तुम और आ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो खड़े खड़े देखो हम क्या कर रहे हैं। मेघों के राजा से बोला, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो तुम लोग, जाओ वर्षा करो वृंदावन के ऊपर, वो इतनी तेज वर्षा करो जो कुछ लोग घरों में दब के मर जाए, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाए। अगर कन्हैया बलराम तुम्हें मिल जाए, दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को।
अब इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया वहां। अरे घन घोर घटा गहरा अनुसार पानी बरसना शुरू हो गया वृंदावन के ऊपर। काले पीले नीले सफेद और बादल पे बादल आने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पे वो 49 पवन सन्नान लगे। वो दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था। सुध नहीं थी भीतर बाहर की, वो सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जब शुरू हुआ वृंदावन के ऊपर तो ठीक दोपहर में भादो जैसी रात महसूस होने लगी। वो दशा बनी गई है वृंदावन की भक्तों। वहां दीवाने फटती जाती है और छते बैठती जाती। दीवानी फटती जाती है और छते बैठती जाती। चर चर करके पेला गिरी रहे बर्फ सिलाई सियाती। हमारा मन जो है घर घर में कोहराम और सदैव इतना कर भागे खड़े घनश्याम। बोले पूजा गोवर्धन की करी इंद्र जिंदा न छोड़े। पूजा गोवर्धन की करी इंद्र जिंदा न छोड़े। अपने मन की करी इंद्र जिंदा न छोड़े। पानी जिस समय बरसा वृंदावन के ऊपर तो ठीक दोपहर में भादो जैसी रात महसूस होने लगी। त्राहे त्राहे मच गई वृंदावन के ऊपर भक्तों। सब लोग रोते हुए कन्हैया के सामने जाकर के खड़े हो गए। बोले श्याम, अगर हम वृंदावन के लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हारी बात मान करके हमने इंद्र का पूजन छोड़ करके अपनी जान को बेमतलब में मौत में डाल दिया। तुम्हारी बात मान करके हमने इंद्र का पूजन छोड़ दिया, गोवर्धन का पूजन किया। कन्हैया, अब हम लोग कहां जाएं? इंद्र अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कन्हैया बोले, वृंदावन के लोगों, अरे चिंता काहे को कर रहे हो? अरे जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वही काम भी निकालेंगे। इसमें चिंता वाली बात क्या है? अब कन्हैया भागे और गोवर्धन को उठाया और अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया और आवाज लगाई, आ जाइए
वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज कोई गोवर्धन तुम्हारा काम निकालने को तैयार है। सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। और बोले कि बोले अब नीचे आ जाओ, और गिरपति महिमा दिखलाते। जिन गोवर्धन का तुमने पूजन किया, आज वही तुम्हारा काम निकालेंगे। और बोले बोले अब नीचे आ जाओ, गिरपति में मां दिखलाते हैं। देखो वे खुद छतरी बन के आज नीचे हमें बुलाते हैं। वृंदावन के लोगों, सब लोग आ जा गोवर्धन के नीचे। अब सब लोग भाग भाग करके पहुंच गए गोवर्धन के नीचे। अब पानी बरस रहा है, पानी तो बरस ही रहा है, लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर आई। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ है भक्तों, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश मुड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार पानी बरसते बरसते। तो यशोदा ने सब ग्वालों से एक बात कही है, बड़े पत्थर दिल के और सब के सब। कन्हैया ने जब से गोवर्धन साधा, तनिक आराम नहीं मिला। अरे थोड़ा सहारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए, और कोई नहीं बोला। अब मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई और ताकत दिखाई और आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तुझसे किस बात में कम है? जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम सादे रहेंगे। जब ये कहा के सादे रहेंगे, तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जब राधा सी तो भगवान भी हंसे गए, और जब भगवान हंसे बात बिगड़ गई। अब हुआ ऐसा वहां कि बहसी में सहिल गई माए, वो गोवर्धन डोली से गोवर्धन हिलने लगा तो दामा चीखने लगा है, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, दामा भैया खड़ी रहो। 7 दिन लगातार बारिश वही है वृंदावन के ऊपर, लेकिन एक भी बूंद नहीं डाल पाया।
अंत में मेघों का राजा हार करके वो इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक बूंद हम वृंदावन के ऊपर नहीं डाल पाए। तब इंद्र को ज्ञान होगा, इसका मतलब है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल सब हट जा, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश आ गया, सबको बाहर किया, गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के भाग करके पैर पकड़ लिए। क्षमा करना प्रभु, हमसे भूल हो गई, थोड़े अभिमान के कारण आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना करने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला जाता है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। अब क्या होगा, लीलाएं दिखा रहे भगवान। इधर वृंदावन और बरसाने की जो भी लड़की